रांची में स्थापित जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी आधुनिक खेल सुविधाओं, अनुभवी कोचिंग टीम और तकनीक आधारित प्रशिक्षण पद्धति के कारण युवा क्रिकेटरों के लिए बड़ा मंच बनकर उभरी है। धोनी के शहर में खुली यह एकेडमी ग्रामीण व शहरी प्रतिभाओं को समान अवसर प्रदान करता है। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी युवाओं के लिए नए अवसरों का केंद्र बनकर उभर रही है। आधुनिक सुविधाओं, अनुभवी कोचिंग टीम और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण पद्धतियों के साथ यह एकेडमी झारखंड ही नहीं, पूर्वी भारत के युवा क्रिकेटरों के लिए उम्मीद की नई किरण बन चुकी है। एकेडमी का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी प्रतिभाओं को एक समान मंच प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। एकेडमी में अत्याधुनिक नेट प्रैक्टिस एरिया, टर्फ व सीमेंट पिच, थ्रो डाउन मशीन, बॉलिंग मशीन व वीडियो एनालिसिस सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। खिलाड़ियों के फिटनेस सुधार के लिए जिम, फिजियोथेरेपी यूनिट व विशेष कंडीशनिंग सेंटर भी बनाया गया है। कोचिंग पद्धति में तकनीक और हाईटेक एनालिसिस सिस्टम को शामिल किया गया है ताकि हर खिलाड़ी की गलतियों और सुधार के बिंदुओं को तुरंत पहचाना जा सके। जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी की सबसे बड़ी ताकत इसकी मजबूत कोचिंग टीम है। यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके और झारखंड की रणजी टीम से जुड़े अनुभवी खिलाड़ी युवा क्रिकेटरों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। बल्लेबाजी, गेंदबाजी व फील्डिंग के लिए अलग अलग विशेषज्ञ कोच उपलब्ध हैं। कोचों के अनुभव और मार्गदर्शन ने कई युवाओं को जिला व राज्य स्तर की टीमों में जगह दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। झारखंड में क्रिकेट को नई दिशा देने में धोनी की प्रेरणा का बड़ा हाथ माना जाता है। उनके शहर में खुली यह एकेडमी उन सपनों को हकीकत में बदलने का माध्यम बनती जा रही है, जहां छोटे कस्बों और गांव के बच्चे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग प्राप्त कर सके। एकेडमी का प्रबंधन बताता है कि लक्ष्य सिर्फ खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना नहीं, बल्कि बेहतर इंसान और अनुशासित खिलाड़ी तैयार करना है। जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी के संचालन में पारदर्शिता, अनुशासन व पेशेवर रवैये को विशेष महत्व दिया जाता है। रांची और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में युवा यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। धोनी के शहर में शुरू हुई यह पहल आने वाले समय में झारखंड को कई नए सितारे देने की क्षमता रखती है। तो देखिए, जेके क्रिकेट ग्राउंड में अब डे नाइट्स मैच अब बेहद ही आसान हो गया और इस पूरे मैदान के जो है करता धरता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कहते बहुत कम है, करके दिखाते हैं। वह करके दिखा दिए हैं जो करके दिखाना चाहिए बड़े बड़े खिलाड़ी धुरंधर को, वह काम करके दिखा दिया जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र जी, क्या सपना था? मैदान तो आपने बना ही दिया था, अब लाइट्स लगा दिया है आपने, अब खिलाड़ी तो खेलेंगे, बच्चे तो मान लीजिए बड़े बड़े मैदान में जाएंगे, आईपीएल में जाएंगे, बड़े बड़े खिलाएंगे, लेकिन कॉर्पोरेट घरानों के लिए भी मैच का ग्राउंड होना चाहिए, बच्चों को खेलने के लिए एक टूर्नामेंट होना चाहिए। उसके लिए क्या सपना आपने देखा था और कैसा सपना आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है आज, कैसा लग रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने माता पिता को धन्यवाद, कुल देवी देवता को धन्यवाद और इस पृथ्वी पे 64 लाख योनि के जितने भी प्राणी हैं सबको प्रणाम, क्योंकि उनके बगैर, उनके सपोर्ट के बगैर ये सपना पूरा नहीं होता। निश्चित तौर पर हमारे मदर फादर ने एक सपना देखा था और आज हमने जो सपना देखा, मेरे दोनों बेटे जेशु क्रिस उसको आगे ट्रेन करके बढ़ाने के लिए तैयार है। और आप बस देख रहे हैं, आज तो हम लोगों ने सिर्फ एक उद्घाटन किया है, ठीक है ना। अब आने वाले समय में कल से ही हमारा 1 महीने के लिए ग्राउंड बुक है। बड़े बड़े जो आपने बोला कॉर्पोरेट के टूर्नामेंट होने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल के हम लोग यहाँ पे स्टेट लेवल में टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं। और बच्चों को अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगा जब यहाँ पे खेल होगा, और खेल के साथ पढ़ाई की भी सुविधाएं अगर किसी स्कूल में है तो जेके इंटरनेशनल स्कूल में एक ऐसा कैरिकुलम हम लोगों ने तैयार किया है जहाँ पे बच्चों को हम लोग उस तरीके से नर्चर करते हैं। खुदा ना खास्ते यदि किसी बच्चे का सपना स्पोर्ट्स में पूरा नहीं हो सका तो पढ़ाई के माध्यम से वो कहीं ना कहीं अच्छा कर पाएगा, देश का सेवा कर पाएगा।
चित्र जी, कैसा सपना था एक लाइट्स लगाने का, और ये लाइट्स जो लग चुके हैं खिलाड़ियों के लिए कितना बेहतर जरूरी होता है रात को शाम होने के बाद, क्योंकि अंधेरा हो जाता है। और इसमें जब तक डे नाइट लाइट्स में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमारे ख्याल से वो बड़े मैदान में जब खेलने जाएंगे तो वहाँ पे वो हर एक बारीकी नहीं सीख पाएंगे। हर एक बारीकी आप सिखाते हैं, सिखा पाते थे। कोचेज आपके पास कई सारे हैं, खिलाड़ी आपके पास, ईशान किशन आपके प्रोडक्ट यहाँ के रह चुके हैं। हम चाहेंगे कि आप ये बताइए कि ये लाइट्स लगाना कितना जरूरी था और खिलाड़ियों को कितना इससे फायदे होंगे, दूर से जो खिलाड़ी आना चाहते हैं, ये कितना। देखिए, क्रिकेट का फॉर्मेट चेंज हो गया। पहले हम लोग टेस्ट और वनडे के बारे में सुनते थे, अब IPL T20 है ना, हर एक स्टेट लेवल से लेके इंडिया लेवल की टीम जो है 5 कैटेगरी में बनने लगी है। एक स्टेट टीम बनता है अंडर 14, 16, 19, अंडर 23, स्टेट टीम, फिर जोन टीम। निश्चित तौर पे क्रिकेट का जो मापदंड है, अभी रात का जो क्रिकेट और सुबह का जो क्रिकेट है, दोनों में बहुत अंतर है, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो हमारे झारखंड के जो बच्चे हैं, हमारे ईस्टर्न जोन के जितने बच्चे हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा था। इसलिए कहीं ना कहीं जब मैच वो खेलने के लिए दूसरे स्टेट में जाते हैं स्टेट लेवल का, तो लैकिंग होता था। उस लैकिंग को, उस गैप को हमने पूरा करने का काम किया। अब जो बच्चे यहाँ पे हैं हमारे एकेडमी में, या बाहर के जो बच्चे इस एकेडमी का फ़ायदा उठाएंगे, निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनको मतलब बहुत सारा प्रेरणा मिलेगी और कहीं दूसरे स्टेट में जा करके वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ग्राउंड के साथ साथ जिम भी है यहाँ पर, स्विमिंग पूल है आपके पास, कई सारे इक्विपमेंट्स खेल कूद को लेकर है। पढ़ाई तो है ही, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आजकल के दिनों में काफ़ी जरूरी है, और वह सभी तमाम सुविधाएं आप एक ही ग्राउंड के अंदर दे रहे हैं। देखिए, ये तो सौभाग्य है मेरा, है ना, भगवती का इतना बड़ा कृपा है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, और शायद हम ये कुछ देना चाहते हैं अपने राज्य को, अपने स्टेट को। जो भगवान ने मुझे दिया है वो अब रिटर्न करने का वक्त है। तो आप समझिए, एक रिटर्न हम अपने सोसाइटी को दे रहे हैं। हर एक धर्म, जाति, मजहब के लोग आए, हम उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, इसका फ़ायदा उठाएं, और जो उनका सपना है स्पोर्ट्स के फील्ड में, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, बास्केटबॉल हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, अपने सपनों को यहाँ पूरा करें। हम उनको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र सिंह है, पूरे JK ग्रुप के डायरेक्टर हैं, और निश्चित रूप से एक सपना जो देखा था वह सपना आज पूरा होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए कि मैदान में चारों तरफ ये दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं, ये रात की तस्वीरें हैं, और रात में दिन जैसा माहौल आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। और ग्राउंड्स का होना कितना इंपॉर्टेंट होता है, यह एक क्रिकेट प्रेमी ही जानता है कि ग्राउंड्स में लाइट्स होना कितना इंपॉर्टेंट है। शाम होने के बाद खिलाड़ियों को क्या कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, यह होना काफ़ी जरूरी होता है। और बड़े मैदान में वो खेलेंगे, चाहे वो IPL में खेले या बड़े टूर्नामेंट जो खेलने होंगे। क्रिकेटरों के साथ साथ कॉरपोरेट जो टीम है वह भी यहाँ पर मैच खेल सकेंगे, और उनके लिए भी क्रिकेट के लिए यह ग्राउंड यहाँ पर मुहैया कराए जाएंगे। चाहे बड़े टूर्नामेंट हो, छोटे टूर्नामेंट हो, हर टूर्नामेंट डे नाइट्स मैच, क्योंकि शाम के बाद ही फ्री हो पाते हैं लोग, और जो ऑफिस में जॉब करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनके खेलने के लिए भी एक बड़ा मैदान JK क्रिकेट एकेडमी का यह ग्राउंड कहीं ना कहीं लाइट्स लग जाने से अब आसान हो गई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों के लिए डे नाइट्स मैच अब इतना आसान हो जाएगा। हमारे ख्याल से बिहार और झारखंड में पहला ऐसा स्टेडियम है जहाँ की डे नाइट्स मैच हो सकता है। सर, ये जो हमारा प्रोजेक्ट था जेशु कृष्ण इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी, ये बिल्कुल पैशन ड्रिवन प्रोजेक्ट था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्लडलाइट्स लग चुके हैं, जिसके वजह से अब एथलीट्स को और ज़्यादा प्रैक्टिस करने का समय मिलेगा, और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी फॉर ईच एंड एवरीवन, ताकि प्रैक्टिस ना रुके, एथलीट्स की प्रैक्टिस ना रुके, और उन्हें जैसे कि झारखंड, बिहार का खेलो इंडिया बजट इतना ज़्यादा है, लेकिन ट्रेन करने का जगह ही नहीं है। जेशु कृष्ण इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी 2.0 वो जगह है जो ये प्रॉमिस कर रहा है कि यहाँ से चैंपियंस निकालेंगे। चलिए, तो यहाँ से चैंपियंस निकले, यह कहना है हर किसी के जुबान पर चैंपियंस का नाम है, और विराट कोहली और धोनी जैसा हर कोई अब यहाँ से निकलकर सामने आएगा। कई सारे गार्जियंस भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैडम, क्या कहिएगा, कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। इतना अच्छा। बच्चे भी यहाँ क्रिकेट सीखते हैं, पढ़ते हैं? मेरा बच्चा यहाँ सीखता तो नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस स्कूल के बारे में? हमेशा से देखते आए हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इन लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, और इस तरीके से खुलने से तो और भी बच्चे बहुत उत्साहित है। चलिए, अंदर और भी चीजें हम दिखाएंगे। आज स्विमिंग पूल, जिम, सभी कुछ है। आप देखिए कि हम अंदर जिम्स आपको दिखाते हैं, और जिम में कितने सारे सामान है, इक्विपमेंट्स है, वह दिखाएंगे, और स्विमिंग पूल में क्या कुछ खासियत है वह भी हम आपको दिखाएंगे। मुख्य अतिथि मौजूद हैं। इतना अच्छा स्कूल झारखंड वासियों के लिए प्रदान किया गया है। आप लोग भी बहुत सहयोग अपना प्रदान कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे?
नहीं, यही कहना चाहूँगा कि इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे एकेडमी हो या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, किसी भी शहर या किसी राज्य के लिए अति आवश्यक है। और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं और जो स्टूडेंट्स उनको कहीं पलायन नहीं करना पड़े, इसके लिए यह जो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी मददगार साबित होगा। और हम विश करते हैं कि झारखंड से स्पेशली इस एकेडमी के थ्रू अच्छे नए खिलाड़ी विश्व स्तर पर पहुँच कर आए हैं। हमारी शुभकामनाएं। झारखंड के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बड़े स्कूल के लिए बाहर भेजा करते थे कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो मेरा बच्चा अच्छा खेलेगा। पर अब झारखंड में ही ऐसा स्कूल मौजूद है जहाँ पढ़ाई के साथ खेल को भी उतना ही माना जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये सही कहा आपने कि मैं पहले ही बताया कि पलायन करना पड़ता था लोगों को, आज उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और झारखंड के अंदर अगर इस तरह की व्यवस्था हो गई है तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को और जो उभरते खिलाड़ी हैं उन्हें बहुत ही मदद मिलेगी और उन्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने शहर और अपने राज्य में ही कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इस क्षेत्र में अगर इस तरह का कोई कदम उठाया गया है तो यह बिल्कुल सराहनीय है। और मैं आशा करता हूँ कि दिनों दिन यह नए खिलाड़ियों को विश्व स्तर पर लाएगा। जी, लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ के बच्चे स्टेट खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं। ऐसे में खेल का कितना महत्व है हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में? नहीं, खेल का तो बहुत ही, चाहे खेल खेलने से तो बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह का विकास होता है। आज जो हम इंडोर गेम में और मोबाइल और इसके पीछे आ गए हैं, तो उस तरह से आप समय समय पर देखते हो कि डॉक्टर्स के भी सचेत करते हैं कि इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कीजिए और आउटडोर गेम खेलिए ताकि आपका मानसिक और बौद्धिक विकास हो। तो इस तरह में यह बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरह का चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं और स्पोर्ट्स में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं।